मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ एक ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में टिप्पणी के रूप में पूछे जाते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस है, मेमोरी है, मोटिवेशन, लर्निंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस जो है एक पर्सन की एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड समथिंग। इट इज़ द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली। अगर डेफिनेशन लिखना चाहें आप तो राइट डाउन द कैपेसिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई द नॉलेज इज कॉल्ड इंटेलिजेंस. It can also be described as the ability to perceive information and to retain it as knowledge, which is then to be applied towards adaptive behaviors within an environment. ठीक है कि एक पर्सन की वो एबिलिटी, पहले तो उसे समझने की, किसी चीज़ को वो समझे और उसे फिर अप्लाई करे, उस नॉलेज को जिसे उसने समझा है उसे प्रैक्टिकली जो है अप्लाई किया जाए, इसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं. जैसे कि मशीन्स की इंटेलिजेंस रहती है, कंप्यूटर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इंडिविजुअल्स की जो इंटेलिजेंस है वो ब्रेन में ये डिफरेंट, किस तरह से इंडिविजुअल्स जो हैं एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं. कोई व्यक्ति जल्दी समझता है, उसे अप्लाई इजीली कर लेता है. कोई पर्सन जो है किसी भी चीज़ को जल्दी से नहीं समझ पाता है. कोई कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को भी समझ लेता है बहुत जल्दी, और कोई जो है बहुत जल्दी नहीं समझ पाता. तो दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वेरी करती है इंटेलिजेंस जो है. ठीक है. अब अगर बात करें कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी क्यों करती है, एक व्यक्ति की इंटेलिजेंस ज़्यादा और एक व्यक्ति की कम क्यों होती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो, जैसे ब्रेन वॉल्यूम, ग्रे मैटर का वॉल्यूम, पूरे ब्रेन का वॉल्यूम देखें. उसमें ग्रे मैटर का वॉल्यूम कितना है, वाइट मैटर का वॉल्यूम कितना है, फिर वाइट मैटर की इंटेग्रिटी कितनी है, कॉर्टिकल थिकनेस कितनी है, न्यूरल एफिशिएंसी कितनी है. तो ये सब वन बाय वन. हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का भी जो है इंटेलिजेंस पे असर पड़ता है. ये भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इंटेलिजेंस पे इफ़ेक्ट डालते हैं. अब वन बाय वन इन्हें समझते हैं. तो ब्रेन का साइज़ जो है, जैसे अगर एमआरआई कराया जाए, ये प्रेफर्ड मेथड होता है. ब्रेन का वॉल्यूम मेजर करना हो तो एमआरआई करवा के देखा जाए कि कितना साइज़ है. तो ओवरऑल लार्जर ब्रेन साइज और वॉल्यूम जो होता है वो हायर इंटेलिजेंस के साथ एसोसिएटेड होता है. नेक्स्ट है ग्रे मैटर वॉल्यूम. तो ग्रे मैटर का वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा, कॉर्टेक्स जो होता है ब्रेन का, उसमें ग्रे मैटर का साइज़ जितना ज़्यादा होता है उतनी इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है. ऐसे ही वाइट मैटर वॉल्यूम, सिग्निफिकेंट कोरिलेशंस मिलती हैं इंटेलिजेंस की कॉर्पस कैलोजम के साथ. अगर हम लार्जर कैलोजल एरिया रहेगा, मतलब जो कॉर्पस कैलोजम होता है उसका एरिया अगर ज़्यादा है तो इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है पर्सन में. ऐसे ही वाइट मैटर इंटेग्रिटी की बात करें, इंटेग्रिटी क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड होती है उसको हम इंटेग्रिटी कहते हैं. जो स्पीड है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की किसी के ब्रेन में, उसे हम इंटेग्रिटी कहते हैं. तो मोर द वाइट मैटर इंटेग्रिटी, मोर इज़ द इंटेलिजेंस. नेक्स्ट है कॉर्टिकल थिकनेस. कॉर्टिकल थिकनेस की अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन है उसका भी इंटेलिजेंस के साथ. द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कॉर्टिकल थिकनेस, कितनी मतलब स्पीड से कॉर्टिकल थिकनेस की ग्रोथ हो रही है, ये रिलेटेड होती है इंटेलिजेंस के साथ. मतलब कॉर्टेक्स जो है वो कितना मोटा है, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी जो है कॉर्टिकल थिकनेस जो है वो अगर हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो कॉर्टिकल थिकनेस जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन शो करती है. यानी लेस द कॉर्टिकल थिकनेस, मोर इज़ द इंटेलिजेंस. लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होती चली जाती है तो लेट चाइल्डहुड में ये जो है ये पॉजिटिव एटीट्यूड शो करती है. यानी कि विद द ग्रोथ ऑफ कॉर्टेक्स द इंटेलिजेंस इंक्रीजेज
एंड मोर द कॉर्टिकल थिकनेस मोर इज़ द इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे दोनों बातों में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड में ग्रोथ के मैटर के साथ साथ इसमें डिफरेंसेस हो जाते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में एट लास्ट बात होती है न्यूरल एफिशिएंसी की। न्यूरल एफिशिएंसी क्या है? मोर इंटेलिजेंट इंडिविजुअल्स नीड लेस एक्टिवेशन ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग कॉग्निटिव टास्क। अब कॉग्निटिव टास्क क्या होते हैं? थिंकिंग, रीजनिंग, जो सोचना, विचार करना, तर्क वितर्क जो होते हैं, जो थॉट्स होते हैं इंसान के, किसी भी बात को समझने का सबका अलग अलग व्यू रहता है। तो जितना भी इसको हम कॉग्निटिव बिहेव टास्क बोलते हैं, जो सोचने की शक्ति है इंसान की, दैट इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव टास्क। तो जो लोग जो हैं बहुत अच्छे जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनका क्या रहता है कि भाई एनर्जी उन्हें कम लगानी पड़ती है कॉग्निटिव थिंकिंग के लिए। और वही जो है थोड़ा मंदबुद्धि इंसान होगा तो उसे जो है अपनी एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है कोई चीज़ सोचने समझने के लिए। आप कोई तो इंटेलिजेंट है, किसी को समझाना बहुत आसान है, और कोई बच्चा जो है वो थोड़ा सा कम समझदार है, तो उसे उसी बात को समझाने के लिए, अगर एक व्यक्ति को कोई बात समझाने में हमें 5 मिनट लग रहे हैं, तो मंदबुद्धि इंसान को वही बात समझाने के लिए हमें आधा घंटा भी लग सकता है। तो दिस इज कॉल्ड कॉग्निटिव जो थिंकिंग जो है वो डिपेंड किस पे करती है? ये सब न्यूरल एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है कि न्यूरल जो है, आपके न्यूरॉन्स जो हैं, नर्व्स जो हैं, वो कितने एफिशिएंट है। इसके बाद बात आती है हेरिडिटरी फैक्टर की। पेरेंट्स की, जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका जो है इफ़ेक्ट, उनका जेनेटिकली देखा जाए तो वो भी इंटेलिजेंस पे इफ़ेक्ट डालता है। जीन्स जो होते हैं वो भी इंटेलिजेंस पे इफ़ेक्ट डालते हैं। फिर एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं? घर का माहौल कैसा है, और एजुकेशन कैसी है बच्चे की, किस तरह की एजुकेशन दी जा रही है, उसको जो है लर्निंग के रिसोर्सेज कैसे अवेलेबल हो रहे हैं, कितने रिसोर्सेज लर्निंग के अवेलेबल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। एंड एट लास्ट न्यूट्रिशन भी जो है वो इंटेलिजेंस पे, ब्रेन की डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट करती है। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी पर्सन के इंटेलिजेंस पे प्रभाव डालते हैं। तो दिस इज़ अबाउट इंटेलिजेंस। एक बात आती है यहाँ इंटेलिजेंस क्वेश्चन की, आईक्यू। तो आईक्यू क्या होता है? आईक्यू इज़ द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। कि मेजरमेंट हम अगर एवरेज आईक्यू जो है 100 लिया गया और वो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी बताता है पर्सन की। मोर देन 130 इज़ एक्सेप्शनली स्मार्ट। 130 से ज़्यादा अगर आपको मिल रहा है आईक्यू, एवरेज हमने बताया 100 है, अगर जो है उससे ज़्यादा मिल रहा है तो वो एक्सेप्शनली स्मार्ट है वो पर्सन। और 70 से अगर कम है, आईक्यू किसी का 70 से कम है, तो वो डेवलपमेंटल डिले है, वहाँ पे कहीं ना कहीं उस पर्सन के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है ब्रेन में। तो आईक्यू जो है वो कैन नॉट डिफाइन। अच्छा एक बात और, ये जो है ये इंटेलिजेंस क्या एज सच जो है ये नहीं बता सकता कि आप कितने इंटेलिजेंट है। ये एक कंपैरेटिव पैरामीटर है। एज ग्रुप के साथ अगर हम कंपेयर करें तो उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अगर जो है आपके लेवल पे, आप बीएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और आपके लेवल पे अगर हम एक फर्स्ट क्लास का बच्चा बिठा देते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, या एक नर्सरी क्लास का बच्चा बिठा दिया जाता है, तो आप इजीली बता देंगे मेरे क्वेश्चन का आंसर, वो बच्चा शायद नहीं बता पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका आईक्यू ज़्यादा है उसके आईक्यू से, नहीं, हो सकता है कि आपका आईक्यू जो है, आईक्यू यहाँ पे हो सकता है दोनों का बराबर हो, उस बच्चे का भी और आपका भी, लेकिन आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया, वो नहीं दे पाया। अब यही जो है यहाँ मैं कहूँ आपका आईक्यू 100 है, 130 है, ठीक है। अब अगर आपको किसी साइंटिस्ट के साथ बिठा दिया जाए और साइंटिस्ट के लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो साइंटिस्ट तो आंसर दे देगा लेकिन आप नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ आपका आईक्यू कम हो गया, ऐसा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि आईक्यू जो है अपने एज रिलेटेड पर्सन्स के साथ कंपैरेटिव स्टडी होती है। आपको उनके साथ कंपेयर करना है, अपने क्लासमेट्स के साथ। पूरी क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आपने आंसर दे दिया, दूसरे स्टूडेंट ने नहीं दिया, इट मीन्स कि आपका आईक्यू उससे बेटर है। ये एज जो है एक लेवल के अकॉर्डिंग, मतलब एक लेवल के अकॉर्डिंग आईक्यू जो है टेस्ट किया जाता है। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। आईक्यू के लिए हम एक वो फार्मूला देते हैं कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अगर मेरी बात का आंसर आपने अपनी एज के अकॉर्डिंग दे दिया, मान लीजिए मतलब एज की बात कहें या आपकी क्वालिफ़िकेशन की बात कहें, तो जो ऊपर मैंने अभी बोला मेंटल एज या आपका जो है इस हिसाब से हो कि हाँ भाई, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, तो वो एज के अकॉर्डिंग अगर आपने आंसर दे दिया बिल्कुल परफेक्ट। और नीचे क्रोनोलॉजिकल एज जो एक्चुअल आपकी एज है। अगर हम बात करें कि अभी आपकी एज 18 ईयर्स है, मेंटल एज आपने 18 ईयर्स के अकॉर्डिंग आपने आंसर दे दिया, तो 18/18 इंटू 100, यानी आपका जो है आईक्यू वो 100 है। अब अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं, आपका ब्रेन जो है वो 17 साल, मतलब अगर कह रहे हैं 17-18 साल के हिसाब से नहीं आंसर दे पा रहा, यानी कि वो 5 साल के बच्चे की तरह नहीं है, 5 साल के बच्चे की तरह बैठा हुआ है, मंद बुद्धि है, तो 5/17-18 इंटू 100 कर दिया जाएगा। तो वहाँ जो है आपका आईक्यू नीचे गिर गया। ठीक है, अगर आपने अल्फ़ाबेट के 26 लेटर्स नहीं बता पाए आप मुझे, तो आप 5 साल के बच्चे की मंद बुद्धि के हिसाब से 5/18 इस तरह से जो है इंटू 100 हम करेंगे, तो आपका